हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको बनाती है औरों से अलग। यानी आपके अंदर ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर है जिसके कारण आप यूनिक हैं, आप बिल्कुल अलग हैं औरों से। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल के तरीके से लीजिएगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। आप लड़की हैं, लड़का हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। जो पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे इंट्यूटिवली अपने बारे में सोचकर चुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने बारे में सोचिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज करा है तो आप में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण आप इतने यूनिक हैं, आप औरों से इतने अलग हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड दर्शाता है कि आपका बहुत ही ज्यादा मदरली नेचर है। यानी जैसे माँ ध्यान रखती है ना, आप वैसे ही ध्यान रखते हो अपने आसपास के लोगों का। यानी आपके कांटेक्ट में जो भी आता है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, आप उनका ध्यान ऐसे रखते हो जैसे कोई माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। यानी आप बहुत ही ज्यादा मदरली नेचर के हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनके लिए क्या कर जाऊं, ये कैसे खुश रहें, इनकी टेक केयर कैसे करूं। तो आपका जो नेचर है वो गिविंग नेचर है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेचर है। आप बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हो और एक एम्पैथ हो, एक दयालु किस्म के इंसान हो जिसको दूसरों की परवाह बहुत ज्यादा रहती है और इसी के कारण आप जो है उनका ध्यान रखते हो। ठीक है, ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप एक प्रेरणादायक इंसान हो, यानी आपसे प्रेरणा ली जा सकती है। ठीक है, आप एक इंस्पिरेशनल व्यक्ति हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और जब भी लोग आपको देखते हैं तो उनके अंदर एक होप नजर आती है। यानी आपसे मिल करके वो आशावादी हो जाते हैं। यानी जब भी वो आपसे मिलते हैं तो आप उनको ना एक ढांढस बांधते हो, एक होप देते हो कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नेचर है ना वो दूसरों को मदद करने वाला नेचर है। आप एकदम से मदद करने के लिए कूद पड़ते हो। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाए और सॉरी मांगने लगे ना, तो आप उनको माफ कर दोगे और उनकी मदद करने लगोगे। आप किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते। आपकी प्रायोरिटी रहती है कि कैसे उनको मुसीबत से निकाला जाए। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल इंसान लगते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा अलाइंड है। ठीक है, आप एक समृद्ध व्यक्ति हो आध्यात्मिक रूप से। यानी आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है, आपको यूनिवर्स की नॉलेज है, आपको परमात्मा के बारे में पता है, आपको पता है कि भक्ति कैसे की जाती है, आपको पता है कि ईश्वर किस से प्रसन्न होते हैं। यानी आप आध्यात्मिक रूप से काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो। ठीक है, ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी आप कभी भी हवाई बातें नहीं करते हो, शेखी नहीं बखारते हो, मतलब अपनी हद में रहते हो। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, आप घमंड नहीं करते, आप डाउन टू अर्थ रहते हो, लोगों की मदद करते हो। आपके अंदर एक खूबसूरती है, मतलब एक खूबसूरती होती है बाहर की, एक होती है भीतरी। तो आप दोनों तरीके से खूबसूरत हो। आप आंतरिक रूप से भी खूबसूरत हैं और आप बाहरी रूप से भी खूबसूरत हैं। ठीक है, जितने खूबसूरत आप बाहर से दिखते हो, ठीक है, अगर आप मेकअप करो नहीं करो, लेकिन आप एक नेचुरल ब्यूटी हो। जितने सुंदर आप बाहर से हो उतने ही सुंदर आप अंदर से हो। आपका दिल बहुत साफ है, आप एक डायमंड किस्म के इंसान हो। ठीक है, तो मतलब कुदरत ने आपको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। आपके अंदर दया भी है, ममता भी है, खूबसूरती भी है, अपनापन भी है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है। तो आप एक फुर्सत से बनाए गए इंसान हैं, यानी एक कंप्लीट ह्यूमन है। जिसके अंदर ये सभी भावनाएं होती है ना, वो इंसान एक परिपूर्ण इंसान होता है, एक कंप्लीट इंसान होता है। देखिए, भावनाओं से इंसान बनता है। अगर इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस हो, तो आप ह्यूमन ही नहीं हो, आप एक रोबोट हो। लेकिन आपके अंदर ढेर सारे इमोशंस भरे हुए हैं। हर प्रकार का इमोशन आपके अंदर ज्यादा ही भरा हुआ है। रोते हो तो रोते चले जाते हो, दुख महसूस करते हो तो दुख महसूस करते चले जाते हो, खुश होते हो तो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाते हो। यानी बहुत ही ज्यादा एक निर्मल व्यक्ति जो होता है ना, एक डिवाइन, एक प्योर सोल है। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपके पास चाहे पैसा है या नहीं, लेकिन आप अपने आप में ना कंप्लीट फील करते हो।
यानी आपको हवस नहीं है किसी चीज की, ठीक है, आपको किसी चीज का लालच नहीं है। अगर भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, आप उसमें ही खुश रहते हो। आपको ये नहीं लगता कि पैसे के पीछे भागा जाए, वेल्थ के पीछे भागा जाए, किसी इंसान के पीछे भागा जाए। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो, लोनलीनेस को भी एंजॉय करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो हर चीज से, प्रकृति से सीखते हो, अपने अकेलेपन से सीखते हो, आकाश को देख के, बादलों को देख के, तारों को देख के सीखते हो। मतलब आप प्रेरणा लेते भी हो, प्रेरणा देते भी हो, ठीक है। तो यही आपकी एक यूनिकनेस है, यही आपका एक एक्स फैक्टर है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप खुद को अकेला नहीं पाते, खुद को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाते हो, लोगों को गाइड करते हो। तो यही चीज है आपके अंदर जो आपको औरों से अलग बनाती है, और यही कारण है कि लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, लोग आपसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन है, लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज गलत होती है तो आप उसका विरोध करते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि बगावत पे उतर आओ या बदला लेना शुरू कर दो। आप खुद को चेंज करते हो, आप एक बाउंड्री सेट करते हो, आप मेंटली उससे एक दूरी करते हो, ना कि फिजिकली उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दोगे या एकदम से जो है लड़ाई झगड़ा करने लगोगे। आप मेंटली जो है दूर हो जाते हो लोगों से जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं होते। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप ब्यूटी विद ब्रेन है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, सूझबूझ से चलती हैं, और एक कंप्लीट वुमन है, एक कंप्लीट इंसान है, ठीक है। और यदि आप मेल भी हैं तो भी आपके अंदर एक अच्छा दिल है, आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। आप जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों का भला करते हैं, ठीक है। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप जान करके किसी का अहित आप नहीं करते, ठीक है गाइस। तो यही ऐसी खासियत है जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, आपकी तारीफ करें, आपकी ब्यूटी और एनहेंस हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। इससे लोग जो है आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचेंगे, आपका जो ऑरा है वो क्लींस होगा, आपकी वाइब्रेशंस भी हाई होंगी, और लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आप कैसे व्यक्ति हैं, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है, ऐसी आपके अंदर क्या खास बात है जो आपको बनाती है औरों से अलग। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। ये कार्ड शो करता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी आपको लगता है कि अच्छे कर्म करूंगी तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करूंगी तो बुरा फल मिलेगा, यानी आपको कर्मों से बहुत डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कोई ना कोई तो है ऊपर जो हमको जज कर रहा है, जो हमारी किताब लेके बैठा है और उसमें सही गलत को मार्क कर रहा है कि ये काम सही किया है, ये काम गलत किया है। तो कहीं ना कहीं आप कर्मों से डरते हो, आपको ऐसा लगता है जाने अनजाने कुछ गलती ना हो जाए, तो आप बहुत ही फूक फूक के कदम रखते हो, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर इस चीज का भय है, आपको ऐसा लगता है कि अगर एक गलत कर्म किया तो उसके बदले मुझे बहुत सारी पनिशमेंट मिलेगी, या मुझे वो कर्म भोगना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी, कभी ना कभी तो इस चीज सामने आ जाएगी, ठीक है। एक चीज और है जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो, वो है भाग्य। आपको अपनी किस्मत पे बहुत विश्वास है, आपको अपने लक पे बहुत विश्वास है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य बहुत जल्दी आपका साथ देगा, आप किस्मत के धनी हो। कभी कभी तो आप ये सोचते हो कि किस्मत साथ नहीं दे रही या किस्मत फूटी है, आप ये भी सोचते हो, लेकिन डीप इनसाइड आपको ये लगता है कि मैं इतनी भी अनलक्की नहीं हूं, मैं लकी हूं, मैं खुश नसीब हूं। तो आपको अपने भाग्य पे बहुत विश्वास है, आपको ऊपर वाले पे विश्वास है, और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपका भाग्य जरूर चमकेगा, आपकी किस्मत बुलंद होगी, आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। यानी आपकी जो थिंकिंग है वो काफी पॉजिटिव है और सही दिशा में जा रही है, आपकी सोच बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं सोचते हो, आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो 100% सत्य है। आप भाग्य के धनी हैं, और बहुत जल्दी आपका भाग्य खुलने वाला है, या बहुत जल्दी आपका भाग्य चमकने वाला है, ठीक है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि आप दुख की स्थिति में बने हुए हैं, दुख आपके जीवन में आ गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये दुख चला जाएगा और सुख आपके जीवन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फोकस करते हैं अपनी करियर पे, अपने जॉब पे, अपने मतलब फाइनेंस पे,
यानी हो सकता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके ऊपर अपना घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आप एक सिंगल मदर भी हो सकती हैं जिसके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर मतलब जिम्मेदारियां हैं। अगर हस्बैंड हैं भी तो मतलब उतना ज्यादा उनसे सपोर्ट नहीं मिलता, या उतनी ज्यादा उनकी इनकम नहीं है, या आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती हो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी महिला हैं या एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका फोकस पैसा कमाने पर है, जिसको पता है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी अचीव करना है, तो उसके लिए पैसा होना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। तो आप एक कर्मठ इंसान है, एक मेहनती इंसान है, जिसको कर्म पे विश्वास है, जिसको पता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना फल हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप एक मेहनती महिला या मेहनती पुरुष नजर आ रहे हैं जिसका पूरा दिमाग सिर्फ पैसा कमाने में है, घर चलाने में है, अपने जीवन को सुधारने में है, अपनी परिस्थिति को बदलने में है। आपने ये सोच लिया है कि एक ना एक दिन आप अपनी परिस्थिति को बदल कर रहोगे। आज जो भी हालात हैं वो हालात नहीं रहेंगे। आज आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हो तो आपने मन बना लिया है कि एक दिन मुझे 50,000 पे पहुंचना है, मुझे अपना स्टेटस बदलना है, मुझे अपनी हाई लिविंग करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, मुझे भी अपनी ग्रोथ देखनी है। तो आपने जी तोड़ मेहनत करने का निश्चय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए मुझे मेहनत बहुत करनी है, उसके बलबूते पर मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है, मुझे मालकिन बनना है। यानी आपने सोच लिया है कि मैं कुछ भी काम करूं तो मैं उसकी बॉस बनूं, तो आपने बॉस बनने के बारे में सोच लिया है। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप बिजनेस माइंडेड वुमन हो सकती हैं या बिजनेस माइंडेड मैन हो सकते हैं। यानी आपका जो है व्यापारी बुद्धि है, आपको ऐसा लगता है ये काम करूंगी तो इससे ये फायदा होगा, इतना मुनाफा होगा, मेरी लाइफ 10 साल में इतनी हो जाएगी, इतनी ग्रोथ में देख लूंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये चीज आपकी ऐसी है जो आपको औरों से अलग बनाती है, क्योंकि आपकी बुद्धि और औरतों की तरह नहीं है कि खाया पिया सो गए। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, एक बिजनेस वुमन बन सकती है, बिजनेस टाइकून बन सकती हैं। यानी आपकी अलग सोच ही आपको औरों से अलग बनाती है। आपकी बुद्धि बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप आज में जीती हो, आप फ्यूचर फेकिंग नहीं करते, ख्याली पुलाव नहीं बनाती। आपको पता है कि जो भी करूंगी उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये सिद्धांत पे बहुत ज्यादा विश्वास है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको पता है कि मैं जो भी करूंगी वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो आपका दिमाग यही रहता है कि मैं क्यों ना कुछ प्रोडक्टिव करूं, कुछ ना कुछ अच्छा करूं जिससे कि उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आए। ठीक है, तो आप मुझे एक बिजनेस माइंडेड, एक जॉब माइंडेड वुमन या मैन लग रहे हैं जिसका दिमाग पैसा कमाने पर है, जिसका दिमाग फ्यूचर को संवारने में है, अपना भविष्य संवारने में है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेते हो और उसको भी आप बहुत बखूबी निभाते हो। ठीक है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, एक कर्म प्रधान इंसान हैं। आपकी यही खूबी आपको औरों से अलग बनाती है। आप निठल्ले नहीं बैठ सकते, आपसे कोरी गप नहीं होती, आप बिजी रखते हो खुद को किसी ना किसी काम में। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके काम की तारीफ करें, आप जीवन में बहुत तरक्की देखें, आप जो है बहुत मेहनत करें और उसका अच्छा फल आपको प्राप्त हो, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे। यदि आप चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस देखें, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, या जिसको भी आप मानते हैं। इससे आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, वो अवश्य पूरी होगी। आपका करियर संवरेगा, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप पैसा बहुत सारा कमाओगे, अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को जो है अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो आप कैसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आपको बनाती है औरों से अलग। पाइल नंबर 3, ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, आप बच्चे बने रहना चाहते हो। आपकी एज कुछ भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, लेकिन आप अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं देते। जैसे कि आप बड़े होकर भी बच्चों वाली जिद करते हो, जैसे कि कहीं जाना है तो जाना है, कुछ लेना है तो लेना है, कुछ खाना है तो खाना है। जैसे आप बड़े हो लेकिन आप अभी भी चीज खाते हो। चीज कैसे खाते हो? अगर आपका बच्चा चॉकलेट लाया है तो आप उसे जिद करोगे, मुझे भी दे, मैं भी खाऊंगी, मेरे लिए भी लेकर आ। यानी आपके अंदर ना एक बच्चा है जो अभी भी बड़ा नहीं हुआ। यानी आप किसी भी एज के हो, 25 के हो, 35 के हो, 45 के हो, आप अपने अंदर के उस बच्चे को कभी मरने देना नहीं चाहते, और वही बच्चा आपको जिंदा भी रखे हुए
वही आपको जिंदगी में आगे भी लेके आया है और वही आपको डिप्रेशन से भी निकालता है। ठीक है, यानी आप अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसकी हर बात सुनते हो और आप उसको हमेशा खुश रखना चाहते हो। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आपने अपनी जिंदगी में दुख तो बहुत देखे हैं, लेकिन आप उस दुखों से कभी भी प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, यानी उन दुखों को कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। आपकी पॉजिटिव सोच ने, आपके अंदर के उस बच्चे ने आपको जिंदा रखा है। ठीक है, और आपके अंदर के उस बच्चे को देख करके ना लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि कैसे आपको जो है घूमने जाना है तो घूमने जाना है, चक्कर लगाना है तो चक्कर लगाना है। मतलब अगर चॉकलेट खाने का मन है तो वो खानी है, आइसक्रीम खाने का मन है तो वो खानी है, कहीं घूमने जाने का मन है तो वहां जाना है। यानी आप अपने मन को नहीं मारते हो और यही आपके अंदर सबसे अच्छी बात है, जिससे ना लोग प्रभावित होते हैं कि यार आप अपने दिल की सुनते हो। ठीक है, आप बिल्कुल चाइल्ड लाइक हो, बहुत ही प्योर हो, बहुत ही डिवाइन हो और लोगों को यही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब वो आपसे मिलते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है यार पुरानी यादें ताजा हो गई, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी वो आपसे लेते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लाइफ में कई बार स्टक हुए हो, समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपने जो डिसीजन लिए वो काफी बेहतरीन लिए। यानी डिसीजन पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप जो भी निर्णय लेते हो वो बहुत ही सोच समझ के लेते हो। ठीक है, आपके अंदर एक अच्छी बात और है कि आप लेट गो करते हो। लेट गो, बुरी चीज है जाने दो, बुरा व्यक्ति है जाने दो, छोड़ो, पीछे नहीं पड़ते, पीछे नहीं लगते किसी चीज के, दिल से नहीं लगाते। दिमाग में चलती है चीजें, लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप कहते हो भाड़ में जाओ, मेरा बुद्धि खराब हो, मेरा मेंटल पीस खराब हो, इससे अच्छा है कि भाई जाने दो, लेट गो करो। ठीक है, और जब आप लेट गो कर देते हो तो आपको काफी हल्का लगता है और आप अंदर से बहुत ही हैप्पी महसूस करते हो। आप खुद को भी खुश रखना जानते हो, सामने वाले को भी खुश रखना जानते हो। आपको पता है किन चीजों से खुश रहा जा सकता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा है ना, मान लीजिए आप मदर हैं, फादर हैं, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसकी बातें सुनते हो, जोक्स क्रैक करते हो, उसके साथ वीडियोस देखते हो, उसके साथ कार्टून देखते हो। ठीक है, तो आपका बच्चा आपके साथ भी काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। उसको लगता है यार मम्मी बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा मेरे को समझते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर है। तो आप इस टाइप के इंसान हो। ठीक है, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, यानी आपको घूमने जाने का बहुत शौक है, ट्रेवल करने का बहुत शौक है। आपको ऐसा लगता है दिन में एक बार तो थोड़ी देर को निकला जाए, कहीं ना कहीं घूम के आ जाए, आसपास कहीं ऐसी जगह जहाँ पर शांति हो, जहाँ पे फूल हो, गार्डन हो। तो आपको नेचर में जाना बहुत पसंद है। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड से इंसिस्ट करती हो कि चलो चक्कर लगा के लाओ, मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई, सारा दिन तुम्हारे बच्चे ही पालती रहूं, सारा दिन घर का ही काम करती रहूं, मुझे थोड़ी देर बाहर निकलना है। तो आप इस टाइप की महिला हो सकती हैं। यदि आप पुरुष भी हैं तो आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हो और उनको बाहर ले जाना पसंद करते हो कि आओ चलो आइसक्रीम ही खाया है, चलो चक्कर ही लगाया है, चलो पैदल ही टहल लें, पार्क में घूमना आपको पसंद है, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है। यदि आप अनमैरिड हैं तो आप डेली डेली घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, बॉयफ्रेंड को लेकर, 1 घंटे को, आधे घंटे को आप जरूर घूमते हो। प्लस ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर शांति हो, जहाँ पे हरियाली हो, जहाँ पर आप जो है एंजॉय कर सको। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही बातें हैं आपकी जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। आपका हैप्पी गो लकी वाला नेचर, आपका जो है लेट गो करने वाला नेचर, आपका अंदर से खुश रहने वाला नेचर, आपका स्माइलिंग नेचर, आपका ऐसा व्यक्तित्व, मतलब जब टेंशन भी आ जाए तो भी आप रोतड़ू नहीं दिखते, परेशान नहीं दिखते, लड़ते झगड़ते नहीं हो, किसी को पता नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई दुख भी है, क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करते हो, उसका निवारण करने की कोशिश करते हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको बनाती हैं औरों से अलग। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो कंप्लीटली हील हो जाए, वो और अच्छा महसूस करे, आप और अच्छा महसूस करो, आप लेट गो करो मुसीबतों को, लेट गो करो बेकार लोगों को, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आपका सिबलिंग्स खुश रहे, तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे, हर हर महादेव। यदि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे आप डोलो गेड़ी मारो, तो आप क्लेम कीजिए कि बहुत जल्दी आपके पास 2 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ जाए, जिससे आप जो है एंजॉय कर सके, लॉन्ग ड्राइव पे जा सके, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तो आपको क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को बाय कमेंटिंग राधे राधे। ठीक है, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी, आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी।
ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1, 2 और 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।